पेड़ थे, पहले ऊंच नीच खेला करे थे। अब एक बड़ का पेड़ था, बड़ के पेड़ में एक कोतर भी आई हुई थी, वो जो रात के समय में बोलते हैं कोतरी बोलते हैं उसे। अब उसके 2 अंडे रखे हुए थे, उसमें बच्चे पड़े हुए थे। अब बाछल रानी ने वे नीचे घेर कर अड्डी से मर दिए थे, बच्चे पड़े हुए थे उन्हें। अब माई बाछल ने तो उस कोतर का वंश मिटाया। 7 जन्म की बांझ भगवान जी ने लिख दी थी कि 7 जन्म तक तेरे। अब बाड़ापन था, उसको कोई ध्यान ख्याल नहीं था। अब साड़ी भी होनी थी, जब साड़ी होनी थी ब्याह शादी भी होनी थी। अब कोई संतान नहीं हुई। अब उसकी जो बहन काछल थी वो कुदरती, उसका कोई बच्चा कुदरती नहीं होया। बस जैसे कहे भाई ये तो बांझ है, इसका कोई बच्चा नहीं होता। अब गोरखनाथ जी की सेवा करती है बाछल रानी। वो कैसे करती है, जैसे कि एक उसका बाग था, वो सूखा पड़ा था। अब गुरु गोरखनाथ जी 1484 चेले और गुरु जी आके उनके बाग में धूना लगा दिया, तो बाग सूखा हुआ था तो हरा भरा हो गया। अब माई बाछल ने पता लगा कि जिसके आने तय ये बाग हरा भरा हो गया, वो गुरुजी तेरा पाप हटावे नहीं और कहीं होने का नहीं। अब 2 दीवान जैसा गेट है और गेट पे 2 दीवान खड़ा था। अंदर बाग बगीचे मंगर बंगर सारे सुरपागंजा बांग दतूरा गुरुजी चिल्ले लोटपोट हो रहे थे। अब जो बाछल रानी गेट पाई और गुरु बच्चों से कहे रे बाछल बाहर रो, अंदर जाना मना है। कह रहे हाय भाई ऐसे क्यों, भाई बाग मेरा है, सब कुछ हमारा है, अंदर तू कैसे रोक रहा, तेरी क्या हिम्मत है, सब कुछ तो हमारा है। कहते हैं आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है। परंतु इतनी बात है भाई यहाँ 1484 चेले और गुरु जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, धूना लगा रखा, और बेटी तेरे वहाँ अंदर जाना मना है, इस तरीका जाना वहाँ मना है। कि मुझे गुरु जी से बात करनी है कि अच्छा मैं आपकी बात करवा दूँ, मैं पता कर हूँ। अब चेला जो है गुरु जी के पास गया और जाकर गुरु जी से क्या कि गुरु जी माई बाछल है वन के बाग मारा, सब कुछ मारा, मैं तो गुरु था बात ही करे बगैर रुकती नहीं जाऊंगी। आपकी क्या आज्ञा है कि जाओ उससे कह दो आ जाएगी और बात कर लो। अब माई बाछल गुरु जी के पास में आ जाती है और गुरु तय क्या कहती है कि मेरे भाग्य में ये देख कर बताओ कि संतान है या नहीं है। अब गुरु जी ने ग्रंथ उठाई और ग्रंथ देख के पूछता है क्या करे बच्चा, आपने बालेपन में कोतर का वंश मिटाया, 7 जन्म की बांझ तू लिख रखी है, तेरे तो कुछ मुस्सी का बच्चा भी नहीं उड़ेगा। कि इसका निवारण बता है मुझे। 1 लाल 9 करोड़ की कीमत का होता है, मैं 2 लाल हाथ से दान करूं और गौशाला की पूजा पाठ करूं, उसके बदले में मेरा पाप हटा दे। क्या लगे हो अरे बच्चा, बेटी तेरे तो 2 है, 9 दूनी 18 करोड़ की संपत्ति देने को है। बेटी दुनियादारी में ऐसे भी है, एक टाइम खाने को भोजन है और एक टाइम नहीं है, वे क्या दे देंगे मेरे से। इसका तो मतलब ये होगा जो पैसे वाला है मेरे बाने की लाज वो रखेगा, जिसके पास पैसा नहीं वो मेरे बाने की लाज नहीं रखने का। के होर कि बच्चा 12 साल अगर सेवा तो करे, मेरी और मेरे चेलों की 1484 चेले हैं, सेवा की मेवा मिलेगी, अन्य दुनियादारी में ऐसे भटकती फिरेगी, हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए तेरी। कि बस इतनी सी बात है। अरे 9 दूनी 18 करोड़ माया में तो तुम्हें बचा भी लूँ, मेरे तैयार था खुआ पिया भी दूंगी, तो और इससे अच्छा क्या हो, 12 साल सेवा कर ले। फिर अब वो सेवा करती है। अब सेवा तो माई बाछल कर देती है, जब तड़क का टाइम दे देते कि जब 5 बजे आ जाइए, जो तेरे भाग में है आके अपने संपत्ति ले जाइए। अब छड़ करके उसकी बाण ले आती है, तो गुरु तय वो क्या कहती है और गुरु जी उसे क्या कह रहा है। मेरा हटा बांझ का नाम है गुरु मेरे, लिखा है भगवान गोरख तेरी जय हो जय हो। कितने खर्च कर दान माई तेरा, होंगे ना संतान नार तेरी जय हो जय हो। हटा बांझ का नाम गुरु मेरे, लिखा है भगवान गोरख तेरी जय हो जय हो। कितने खर्च कर दान माई तेरा, होंगे ना संतान नार तेरी जय हो जय हो। 1.25 लाख बागड़ का राज मेरा, माया का ढेर लगा। 1.25 लाख बागड़ का राज मेरा, माया का ढेर लगा। गड ददरेड़ मन दिवाली मेरे, मेलो में अंधेर पड़ा। गड ददरेड़ मन दिवाली मेरे, मेलो में अंधेर पड़ा। सास बहू का बेर लड़ा, सास बहू का बेर लड़ा मेरा। सूखा गाते का चांद गोरख तेरी जय हो जय हो।
हटा बांझ का नाम गुरु मेरे लिखा है भगवान गोरख तेरी जय हो जितने खर्च कर दान माई तेरा होंगे ना संतान नार तेरी जय हो और पिछले जन्म में बाछल री तू राजा माल की थी लड़की पिछले जन्म में बाछल री तू राजा माल की थी लड़की कच्चे पके फल तोड़े बगाए पाप देख तबीयत भड़की कच्चे पके फल तोड़े बगाए पाप देख तबीयत भड़की खोकर थी एक बड़की बाग में मारे को तेरी के लाल नार तेरी जय हो जितने खर्च कर दान माई तेरा होंगे ना संतान नार तेरी जय हो हटा बांझ का नाम गुरु मेरे लिखा है भगवान गोरख तेरी जय हो और गुरु जी दो बच्चों के बदले मैं दो लाल हाथ दान करूं दो बच्चों के बदले मैं दो लाल हाथ दान करूं गौशाला और सदा बरत में यही पुण्य के काम करूं गौशाला और सदा बरत में यही पुण्य के काम करूं ना धन माया का अभिमान करूं धन माया का अभिमान करूं चाहे गाली दो संसार नार तेरी जय हो जितने खर्च कर दान माई तेरा होंगे ना संतान नार तेरी जय हो हटा बांझ का नाम गुरु मेरे लिखा है भगवान गोरख तेरी जय हो अब माई बाछल ने सेवा कर दी सेवा करने पे अब माई बाछल तय टाइम दे दे के 5 बजे तक में आ जाइए और आके अपने संपत्ति ले जाइए। अब जो उसकी बाण का छल थी उसकी बंदी हुए वचन सुन लेती है। अब जाके काछल रानी थे वह बंदी जाकर बता देती है कि काछल रानी आज तेरी बहन बाछल का नाम हटन लग रहा है। अब वो क्या कहता है गुरुजी वो माई बाछल के मेरी तो बहन ने 12 साल सेवा कर रखी उसे तो सेवा की मेवा मिलेगी हमें क्या कर रखा कि नहीं बता में दम में कर तू ले क्यों कैसे वो कहता है बड़े बड़े आदमी कहते आए कि बताने वाले के तो 25 पैसे और करने वाले के 75 पैसे वो बराबर हो जा क्योंकि बताने वाला गुरु ज्ञान होता है। तो बता कि जोड़ से कपड़ों में तेरी बहन ने सेवा कर रखी जाकर अपनी बहन पता है वो कपड़े मांग ला सेवा के और खीर खांड के थाल लगा के गुरु जी को जाकर दे दे वो जो तेरे भाग्य में है वो तुझे दे देगा। अच्छा अब अपनी बहन के पास में गई जाके कहा कि बहन बाछल मेरे द्वारे पे एक साधु संत जैसे कि अब मैं तुम्हारे घर पे आ गया कि मेरे द्वारे पे कोई एक ऐसा साधु संत आया हुआ है उसका वचन ये है कि वे सेवा के कपड़े पहन के और बाबा को जो भोजन जिमादा है पंजों का नाम हट जाएगा। अब उसने लालच आ गया कि तुझे तो 12 साल सेवा करी खिपत भरी लाखों करोड़ों रुपए रात दिन एक कर दिया तुझे तो जिम मिलेगा और इसे एक भोजन के जिमाने से ही निवारण हो रहा है। ले बहन ले जा मेरे कपड़े वापिस दे दीजिए। अब उसने सीधे सुबह में बहन सोच के दे दिया। अब वो कपड़े पहन के और बात एक सिकल की थी एक माँ की थी। अब वे कपड़े पहन के भोजन की थी खीर खांड लगा के थाल में जाकर देखा गोरो नाम और चेले 1484 चेले जाकर थाल जिमाया। ओ बच्चा आपसे 5 बजे का टाइम दिया था आप तो 4 बजे तू ही आ गई। अब चेले कहने लगे कि गुरुजी आपने 5 बजे का टाइम तो दिया था मगर इसकी उमाई में आंख नहीं लगी। आपने 5 बजे भी वही संपत्ति देने हैं और अब भी वही देने हैं जो इसके भाग में है इसे संपत्ति दो और हम भी आगे चलेंगे अपनी धोना पाड़ के। अब हरिद्वार गंगा माई जो है हरिद्वार गंगा माई पैसे 2 इंदर जो मिले हुए थे गुरुजी ने अब ठाक अपनी झोली में तय उसकी थैली पर रख दिया कि ले बेटे सूर्य गुड़ के दूध के साथ में से घोल कर पी लिए आपका जुड़वा पुत्र पैदा होंगे जिसका के नाम एक का उर्जन और दूसरे का सुरजन रख लेना जा। अब वो लेके जो चलम चला रही थी अब जो चलम चला रही थी तो दिमाग में बात क्या आ गई ऐसा न हो तेरी बहन मिल जा और उसे पता लग जा बिना दूध के फंका मार गई घर आकर पानी का गिलास भर कर पानी पी लिया। अब वो तो करामाती थे अब बाबा का कुछ हुक्म हो गया उसे तो हुक्म होना था तुरंत होना था। अब उस बाबा का हुक्म हो गया कपड़े काट कर लेके तो आई थी बड़े प्यार से अब वस्त्र में काट कर चढ़ कर छत पे को और बगा का मार कर केला बांझ क्या दिया उसने 2 गेहूं दिए कि गेहूं तक को खुलती आई
जो जेवों तक को खुला करती पंसारी कहता ला के अपने को पैरवास रख लिया करती। उसकी बुद्धि काम नहीं करी कि छड़ करके आ गई। अब क्या होता है, अब माई बाचाल वे कपड़े पहन के अपनी सेवा लेने के नाम की जो जाती है, जाके देखा वहां गुरु और चिल्ले धूना पाड़ के चले गई। अब पेड़ में एक तोता टंगा हुआ बोल गए थे पिंजरे में। अब धूने में सिर पटक पटक के मारने लग गई अपनी जान देने के नाम की माई बाछल। अब वो तोता कहे के मालिक सच्चे ए प्रभु दीन दयाल तू बहुत बड़ा, मेरे लिए 5 मिनट के लिए जुबान लगा दे तो मैं इसके लिए कुछ रक्षा कर सकता हूँ। अब पक्षी का जुबान लगा दी। पहला पक्षी पेड़ पौधे सब बोला करे थे। अब पक्षी ने क्या करे, बच्चा बाछल रानी आप सिर मार मार के ना अपनी जान दो, मेरी सीख काट दे और मैं गुरु जी ने बुला के वापस ले आऊंगा, आप अपनी जान ना दो। आप माई बाछल ने बोले के रे पक्षी 1484 चेले थे, 85 में जो गुरु था और 86 में आप था, सबकी रात दिन सेवा करी, रात दिन एक कर दिया। वे मेरे से कुछ कह के गए न दे के गए। आप पक्षी को क्या कर सकते हो कि आप मुझे 5 मिनट के लिए आज्ञा दे दो और मैं उड़ कर 5 मिनट में ही आ गया तो ठीक है, अगर 6 मिनट होगी तो आप मेरा भी विश्वास छोड़ दो। अब माई बाछल ने खूब ही आ गया कि आप तभी दाड़गी मार रखी और मेरा काम यहाँ नहीं है भाई, जहाँ तेरे गुरु चले गए आवेगा जब तेरा भला, नहीं आवेगा जब तेरा भला है। सीख ठाकर राम का नाम लेकर सीख काट दी। अब तो तौड़ के गया, जाकर देखा गुरु चेले चलम चल जा रहे हैं। अब कंधे पे बैठ कर गुरु जी के बोला तोता अरे गुरु जी आप माई बाछल के साथ में इतना बड़ा धोखा छड़ करके क्यों आए हो? अरे पक्षी आप कहाँ कि जहाँ छोड़ गए थे मैं तो वहाँ था कि अच्छा आपको हम वहाँ पेड़ पे बोले आए थे इसलिए आप हमारे बाने का दागा लगा रहे हो? कह लगे नहीं झूठा नहीं सच्चा लग रहा आपके बाने का दागा। कि वो कैसा कि माई बाछल ने आपकी 12 साल करी सेवा, रात दिन कर दी और आप उसे कुछ बता का ही नहीं देखा। आपके पास कुछ नहीं था उसे बता का जैसे उसे अहंकार को एहसास नहीं होता। आप तोता कहने लगा कि आप गुरुजी उसे कुछ नहीं दे के आए हो, मेरे साथ चलो उसकी बात सुनो। कि अच्छा आपका मैं बाछल रानी का कोई सत अजमम्मा, अगर उसका सत सच्चा लिखड़गा उसे संपत्ति दे कम्मा और उसका सत झूठा लिखड़गा पहला गर्दन तेरी तोड़ूंगा और बाद में बाछल रानी ने खत्म कर दूंगा। शर्त मंजूर है? क्या मुझे मंजूर है कि चलो। अब तोता चेलों को लेकर गुरु को फिर आया, आके देखा बाछल रानी सिर पटक पटक का मारने लग रही। गुरु ने आके क्या क्यों रे बच्चा आप शांत हो जाओ, आप संपत्ति नहीं लेके गई कि गुरु जी आपने मेरे से 5 बजे का टाइम दिया था, मैं यहाँ पे 4 बजे आई, आपके मुझे यहाँ से शान सूरत कुछ भी नहीं देखी तो मैं संपत्ति कहाँ से लेके चली गई? रखा हो वहाँ बता दो, वहाँ से ठा लूंगी, किसी से दिया हो उसका नाम बता दो उससे ले लूंगी कि नहीं किसी को दिए और नहीं कहीं पे रखा। आपके घर में उर्जन सुरजन खेल रहे हैं, अब वो खेल लेते उसकी बहन का। अब वो बोली कि गुरुजी ये तो आपने चाड़ा कर दिया, वो तो मेरी बहन का चलता है दीदी, उसका उर्जन सुरजन खेल रहे हैं। आप गुरुजी ने विश्वास नहीं आया कि आप झूठ बोल रही हो, सच बोल, जितने मर्जी संपत्ति इतने लेके पर झूठ। अब उसकी बात सच्ची थी, गुरु भी सच्चा वो भी सच्ची। आप बात ना बने तो गुरुजी ने क्या कि चाम आपका कोई सत अजमाना चाहते हैं क्या अजमा लीजिए कि 52 छेद छल्ली में होते हैं लोहे की और चिचड़ी का तागा बांधूंगा, कुएं में तय नीर भर कर लानार मेरे चेल्लो तक पानी पियाता है, अगर तुझे पानी पिया दिया तो सच्ची है तुझे संपत्ति दे दूंगा, और कुएं में से नीर नहीं आया तो तू जुट्टी है पहला गर्दन तोते की तोड़ूंगा, फिर बाद में तुझे खत्म करूंगा कि मुझे मंजूर है। अब गुरु जी का नाम लेकर घर का ध्यान में से डोल नीचे जो करा पानी चोया और ऊपर उबड़का आ गया। अब वो बोली कि गुरु जी आपने एक चेले से किया था कि एक चेले था पानी पिया दे, आप 1484 चेले हो, 85 में गुरु है, आप सब के सब पानी भी पियो स्नान भी करो, पियो नहीं आप स्नान भी करो। अब गुरु ने माते ओ रे बच्चा ये मेरे भी साथ छड़ हो गया। अब एक कानी पा चल रहा 85 में जो चेला था वो क्या, अब गुरु के पास वो कुछ नहीं रहा, जो था वो उसने दे दिया। अब चेले ने क्या कि गुरु जी आपके बाने की लाज रखूंगा, दाग नहीं लगाने देने का। वो कहते हैं कि कोई चेला ऐसा होता है गुरु तक ज्ञान में आगे निकल जा है और कोई चेला ऐसा जिंदगी बिता दे कोई समझ में नहीं आता।
अब वो चिल्ला गया जाके क्या है कोई चिल्ला ऐसा 12 साल 9 महीने माई बाछल के गर्भ में रहे और वो ऐसा पुत्र पैदा होगा जहाँ से चारों चक और धरती आसमान और 36 जाति उसकी धावेगी और मानी तरह करेगी और घर घर वो पूजता रहेगा। 12 साल 9 महीने का नाम सुनकर धरती को उलट गई कि 12 साल 9 महीने हमारे बस की नहीं है। अब उस चेले ने क्या किया, अच्छा आप मुझे भस्म कर लो और मुझे भस्म करके गुग्गल की गरोड़ी बना के माई बाछलता दे दो, जब उसका निवारण हो जाएगा। बाछल रानी जो था बाबा की बुद्धि बना के गुग्गे महाराज गुग्गल की आके गोरख महाराज ने उसे दिया और क्या कि बच्चा सूर्य गोई के दूध में से घोड़ का पी ले, तेरे पुत्र ऐसा पैदा होगा जो तेरी बाण छल करके लेगी थी उसकी नाड़ काट देगा, जो आज तक भी था उनका कथ है सबका बदला ले लेगा। अब वो गुग्गल आके आला था जैसा बेड़ पड़ा था, आगे वाले में गिर दिया। क्यों गिर दिया? विश्वास नहीं करा कि गुग्गल से को खुलती है क्या, जो गुग्गल से को खुला करती पंसारी के तला के अपने घरों में सब दर दिया करती। अब उसके बंदी थी, बंदी कितनी थी? उसका बंदी पहला नंबर तो एक बामणी थी, वो उसका किचन करती थी, रोटी पकती थी, वो भी बांझ थी, उसका कोई संतान नहीं थी। दूसरे नंबर में एक हरिजनों में थी, वो घोड़ी का घास लाया कर थी, उसके भी कोई संतान नहीं थी, वो भी बांझ थी। तीसरे नंबर में अपने बाल्मीकों में थी, वो झाड़ू चौका करा कर थी, उसका कोई संतान नहीं थी। चौथे नंबर पे एक नान थी, वो नान जो थी सारा हिला ढोब रहे वो करा कर, वो अभी बांझ थी, उसका कोई संतान नहीं थी। और जो वो घोड़ी थी वो घोड़ी भी नहीं भी आ कर थी। अब सब था थोड़ा थोड़ा इंतजार होता दे दिया, बाकी अपने आप पी गई और वो कटोरा जो था वो घोड़ी के आगे सरका दिया। अब बामणी का तो होगा नरसिंह पांडे, बामणी का तो होगा नरसिंह पांडे, और आपका बारे बाल्मीकि में होगा ये नार सिंह, और एक का होगा भज्जू कोतवाल, एक का होगा सबल सिंह मार। घोड़ी का होगा लीला घोड़ा। जब इसका निवारण हुआ, जो उसकी बाण छल करके लेके गई थी, उर्जन सुरजन की तलवार तकर दंतार के यू लिया था। बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल तला बाबा की जय, बोल सब देवी देवताओं की, बोल बिल्ले विसरो की, बोल लिल्ले घोड़े जार दीवान की जय। बाबा तेरी रक्षा कर।